पाकिस्तान के आर्थिक संकट के लिए सेना और भ्रष्ट अभिजात वर्ग कितना जिम्मेदार। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। पाकिस्तान की सेना को देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिहाज से जिम्मेदारी की बड़ी भूमिका को कबूल करने की ज़रूरत है। पिछले साल पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था कि सेना दशकों से राजनीति में दखल दे रही है। उन्होंने कहा, मेरी राय में इसका कारण पिछले 70 वर्षों से सेना द्वारा राजनीति में लगातार दखल देना है, जो कि असंवैधानिक है। उन्होंने कहा था कि गिरती आर्थिक स्थिति को एक सबक के रूप में लिया जाना चाहिए और सभी हितधारकों को देश के हितों की रक्षा के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। पिछले साल नवंबर में जनरल असीम मुनीर ने पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था, लेकिन जो देश के हालात हैं उससे जाहिर है कि वे किसी तरह का सबक लेना नहीं चाहते। शक्तिशाली सेना के साथ अपने संबंधों में खटास लाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हालिया गिरफ्तारी से एक बार फिर देश में राजनीतिक उथल पुथल तेज हो गई है, जो एक डिफ़ॉल्ट की ओर बढ़ रहा है। राजनीतिक संकट अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचाएगा। जहां इस्लामाबाद इस समय $6.5 बिलियन बेल आउट पैकेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत कर रहा है, वहीं महीनों तक बातचीत चलने के बावजूद दोनों अभी तक किसी समझौते पर पहुंच नहीं पाए हैं। व्यापार समुदाय को अब डर है कि यह बहुपक्षीय ऋणदाता 9 जून को घोषित किए जाने वाले बजट पर अपनी मुहर नहीं लगा सकता है। कारोबारियों ने पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार को बजट की रूपरेखा तैयार करने से पहले बातचीत के लिए आमंत्रित करने में रुचि नहीं दिखाई है। IMF की वित्तीय सहायता के बिना पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट को टालने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन गहराते राजनीतिक संकट के साथ कई लोगों को यह डर है कि IMF ऋण के लिए अपनी स्वीकृति देने से पहले इस्लामाबाद पर और दबाव डालेगा। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन निष्पक्ष चुनाव दुर्लभ है और किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। स्थानीय समाचार पत्र डॉन में प्रकाशित एक संपादकीय में कहा गया है, हालांकि पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित दूसरा विभाजन नहीं होने जा रहा, लेकिन नीचे की ओर तेजी से गिरावट आएगी, क्योंकि गरीब भूखे मरेंगे, शहर तेजी से अनुपयोगी हो जाएंगे और अमीर पश्चिम की ओर भाग जाएंगे। साथ ही कहा जाता है कि देश और अर्थव्यवस्था चलाना सेना का काम नहीं है। डॉन ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में एक निर्णायक भूमिका, चाहे गोपनीय हो या प्रत्यक्ष, व्यक्तियों के व्यक्तिगत संवर्धन के लिए मांगी गई थी और इसका राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ब्रुकिंग्स के एक शोध में बताया गया है कि पाकिस्तान में राजनीतिक दल सीधे तौर पर राजनीति में सेना के हस्तक्षेप की ओर इशारा करते हैं, लेकिन तभी जब वे विपक्ष में हों, जब वे सरकार में होते हैं और इस समर्थन का इस्तेमाल करते हैं, तो वे इसे चुनौती देने में बहुत कम रुचि दिखाते हैं। यह खान की पार्टी के लिए भी उतना ही सच था जब वह सत्ता में थी, और यह अब शरीफ की सरकार के लिए भी उतना ही सच है जबकि वह सत्ता में है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आम नागरिकों के हितों की हमेशा अवहेलना की गई है और वे देश की राजनीतिक अस्थिरता के लंबे इतिहास की कीमत चुकाते रहे हैं। न्यूज़ ब्यूरो, इंडिया नैरेटिव।